मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम आपको बताते लगातार दरभंगा के जो भी निजी विद्यालय हैं और उनका क्या कंसेप्ट है, खासकर दरभंगा के बच्चों के कैरियर बनाना यहाँ के सभी स्कूलों के नैतिक जिम्मेवारी। हमारे साथ रिंकू झा है जो पहले अलग क्षेत्र में थे और अब इस स्कूल के क्षेत्र में अपने अनुभवों को लेकर के आए ताकि दरभंगा को ज्यादा फायदा मिल सके। रिंकू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल खुला करके मुझे समय दिया कुछ बोलने का। रिंकू जी, सेंट जेवियर स्कूल को यहाँ पर दरभंगा में लॉन्च किए हैं और ये पटना के सेंट जेवियर स्कूल का, ये न्यू दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल का ये ब्रांच होगा और इन्होंने अपने एक नए कंसेप्ट के साथ, आप सबसे पहले क्या करते थे रिंकू जी? अब मैं उसी पे आ रहा था कि आपने कहा कि अलग क्षेत्र से थे, तो मैं अलग क्षेत्र से था नहीं, मैं उस क्षेत्र में हूँ ही अभी। मेरा बेसिक काम तो मैं बेसिकली बिल्डर हूँ, अपार्टमेंट्स एंड मॉल बना करके दरभंगा में बेचता हूँ। यहाँ के लोगों को सस्ता भी घर मुहैया कराया है, लोगों की आवास की सुविधा दी है। अब मेरा यही था कि एक मैं अच्छा से अच्छा स्कूल खोलूं जिसमें सभी लोगों के, गरीब से लेकर के अमीर सारे तबके के लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो। ऐसे तो यूं दरभंगा में एक से एक स्कूल है और सब अच्छा करते हैं और मैं उसी में कुछ अलग करने की चाहत को लेकर के आया और इसीलिए हमने सेंट जेवियर्स स्कूल का फ्रेंचाइजी लिया जो न्यू दिल्ली ग्रुप से है और सीबीएसई पैटर्न पर ही आधारित है। स्कूल में दो तीन चीजें हैं। एक तो मेरा अलगपट्टी में ये स्कूल है, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, जो एक हार्ट ऑफ द सिटी में है और बच्चों की सारी सुविधाएं नर्सरी से लेकर के 10th तक ये स्कूल है। प्ले ग्राउंड, हॉस्टल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जितनी सारी चीजें हैं वो तो है ही है। एक मेरा ये है कि अभी इस स्कूल में साइंस लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। अब अगर हम 9th और 10th के बच्चों को अगर हम स्कूलिंग देते हैं और अच्छी स्कूलिंग देनी है तो बच्चों का साइंस लैब होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मुझे अभी देख रहे होंगे कि कई कंपटीशन है, हर स्कूल अलग अलग सोच है। हमने अभी अभी प्रोग्राम हम करा रहे हैं। अभी सबसे पहले स्कूल डायरेक्टर के बीच हम डिबेट करा रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले निजी विद्यालय का उद्देश्य होता है कि वो इंग्लिश स्पोकन रखे, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे, अभिभावकों का जो विश्वास है कि उसके स्कूल में उनके बच्चे का कैरियर बनेगा, बेस मजबूत होगा। तो हम चाहेंगे पहले स्कूल के जो डायरेक्टर है, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल में एडमिशन हो जाते हैं प्राय, तो हम चाहते हैं कि अभी सबसे पहले स्कूल के जो डायरेक्टर है उसके बीच हम एक डिबेट कराए हर मुद्दे पर। उसके बाद हर 2 दिन पर हम स्कूल के बच्चों के बीच हम डिबेट कराना चाहते हैं इंग्लिश में, ताकि एक नया उमंग हो। तो आप किस कंसेप्ट से आ पाए हैं जो कुछ बेटर कंपटीशन छोड़कर किस तरह का बेटर कर सकते हैं? इसमें बेटर ये है कि जहां तक आपने मनोज जी कहा कि इंग्लिश स्पोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों के इधर थोड़ा सा समाज में दिक्कत है, तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, ये जब तक आपके पास, ऐसा नहीं है कि हमारे दरभंगा में प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन जिस किसी भी कारण से इंग्लिश के बहुत अच्छे ज्ञाता होने के बावजूद स्पोकन पावर कम रहता है अपने यहाँ। इसके लिए हमने दार्जिलिंग से टीचर्स को बुलाया है, सिलीगुड़ी से टीचर्स लोग आ रही हैं, जिनको हमने रहने खाने सबकी सुविधा दी हुई है। तो उसके पीछे यही उद्देश्य है कि बच्चों, जो हम इंग्लिश स्कूल लिखते तो हैं लेकिन प्रॉपर इंग्लिश स्कूल का जो एनवायरमेंट नहीं रहता है, वो प्रॉपर एनवायरमेंट ही रहे कि जो प्रॉपर इंग्लिश स्कूल रहे। तो मतलब सीबीएसई करिकुलम पे सारे स्कूल पर आते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पोकन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका हमने काफी ध्यान रखा है कि बच्चे हमारे जो भी हैं वो इंग्लिश में ही बात करें आपसे। रिंकू जी हैं जो लगातार दरभंगा में कई अपार्टमेंट इन्होंने बनाया और कई अपार्टमेंट बना भी रहे हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट और लोगों के रहने के लिए भी। खासकर बाहर के लोग दरभंगा में अपार्टमेंट के जरिए शहर के मुख्य जगहों पर वो चाहते हैं कि उनका अपना आवास हो, इसलिए बना रहे हैं। उसमें भी उन्होंने अपनी गुणवत्तापूर्ण अपार्टमेंट का निर्माण किया और लगभग सभी बिक भी गए हैं। लेकिन अब स्कूल के क्षेत्र में आने के बाद इनकी कंपटीशन कई ऐसे स्कूल से हैं जो कि दरभंगा में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं। ऐसे में आप कितना कम्पीट कर पाइएगा उन लोगों को देखते हुए कि किस तरह, क्योंकि इसमें भेड़ भी रखना पड़ता है, आपको 2, 4 साल 5 साल लग सकते हैं आपको बिल्डअप करने में इसको। सबसे पहले मनोज जी मैं ये कहना चाहूंगा कि कंपटीशन तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हर क्षेत्र में कंपटीशन है, लेकिन मैं अपना कॉम्पिटिटर किसी को मानता ही नहीं हूँ। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता हूँ, लोग अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। जैसे अपार्टमेंट में नहीं है कोई कंपटीशन? नहीं, स्कूल में भी मैं अपना कॉम्पिटिटर क्यों कि नहीं को मानो, सब अपने अपने लिए और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मुझे बेस्ट बनना है और मुझे अच्छा करना है, इसलिए ऐसा नहीं कि वो स्कूल अच्छा करे, वो ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा करूँ। नहीं, मुझे क्या बेस्ट है और क्या करना चाहिए
तो मैं वो कर रहा हूँ और वो करूंगा कि बच्चों को जो भविष्य के लिए क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है, और किसी से कंपटीशन की भावना रख के कोई काम नहीं करना। आप बच्चों के अंदर की क्वालिटी को कैसे निखारेगा, क्योंकि जो भी अभिभावक अपने बच्चों को आपके यहाँ नामांकन कराते हैं तो वो विश्वास के साथ कराएंगे कि एक जो वो उनका कैरियर बन सके, बेस बन सके, तो किस बेस पर, क्योंकि अभी आपने अपने स्कूल का जब इनोग्रेशन किया था तो उस समय आपके दरभंगा के प्रभारी मंत्री आए थे, यहाँ महेश्वर हजारी जी, फातमी जी आए थे, संजय सराबी आए थे, सबको आपने आमंत्रित किया था सबको, और उस समय का अच्छा कार्यक्रम भी आपने किया था। तो किस बेस पर कल्चरल प्रोग्राम होगा, डिबेट होगा, क्या कुछ अलग आप देंगे बच्चों को ताकि विश्वास के साथ अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन करा सके? देखिए क्या है कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चों का एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ के साथ अभी मैं सबसे ज्यादा फोकस किया डिसिप्लिन। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो और आप में डिसिप्लिन नहीं है, आपको अगर डिसिप्लिन बच्चे नहीं है तो वो पढ़ाई किसी काम का नहीं। तो पढ़ाई के डिसिप्लिन के साथ साथ पढ़ाई, तो सबसे पहले डिसिप्लिन पर पूरा ध्यान दिया हुआ है। इसके बाद एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि एजुकेशन के लिए ही पेरेंट्स हमारे यहाँ पे बच्चों को भेजते हैं। एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो भी हमने, स्पोर्ट्स हो गया, चाहे म्यूजिक हो गया, चाहे डांस हो गया, जब बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहें उसमें बच्चे अच्छा कर सकते हैं, और वो सारी सुविधाएं हमने दी हुई है। प्ले ग्राउंड है, बच्चों छोटे बच्चों के लिए अलग से चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड एरिया बनाया हुआ है। हॉस्टल भी, रिच हॉस्टल बना रहे हैं, लेकिन न्यू सेशन से मेरा हॉस्टल स्टार्ट होगा, अभी तो हॉस्टल नहीं है स्कूल में, बस फर्स्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स इसमें रेजिडेंशियल भी हो जाएगा, ओनली फॉर बॉयज। ट्रांसपोर्ट बच्चे दूर से जहां से भी आना चाहें तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमने स्कूल में दिया हुआ है। अच्छा रिंकू जी, सबसे अहम सवाल, हमने कई दरभंगा के ऐसे स्कूलों से भी हमने ये प्रश्न पूछा था। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बाहर के स्कूल के नाम को लेकर के दरभंगा में स्टैब्लिश होना चाहते हैं, उनके अंदर अपनी क्वालिटी, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल को ले चली। दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम पर दरभंगा में कई ऐसे स्कूल खुल चुके हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और अभिभावक भी बच्चों का नाम लिखा करके बाद में कहते हैं ये तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम पर है, जहाँ कुछ ऐसा पढ़ाई भी नहीं है। तो एक दो है जो उसमें संघर्ष करके अपने आप को स्टैब्लिश भी कर लिया अपने बगल। तो क्या लगता है कि दरभंगा में ऐसे नाम से क्या खोलने से क्या प्रभाव पड़ेगा? असल में दिल्ली पब्लिक स्कूल या किसी भी ऐसे फ्रेंचाइजी की कोई बात नहीं करूंगा कि लोग भ्रामक बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, सब अपना काम करते हैं। हमने भी जब स्कूल के फील्ड में आया तो हमने भी सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल का फ्रेंचाइजी ही लिया है, जो न्यू दिल्ली से हमने लिया हुआ है। सेंट जेवियर्स को पूरे इंडिया में 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें एक उनका न्यू दिल्ली ग्रुप है जिससे हमने फ्रेंचाइजी लिया है। उसके पीछे मेरा अपना जो मेन मकसद था कि मैं तो बहुत अच्छा करूंगा ही करूंगा, और करने के लिए प्रयत्नशील हुई हूँ कि बच्चे कितना अच्छा से अच्छा करें। लेकिन एक सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल जो एक बहुत पुराना ब्रांड है, और इंडिया ही नहीं दूसरे कंट्री में भी इनका ब्रांच है, और सिर्फ अगर भारतवर्ष की बात हम लोग करें तो 1900 से अधिक ब्रांचेस हैं। तो इनका अपना एक्सपर्टीज है कि बच्चों को हम क्या बेहतर से बेहतर सुविधा दें, और उनका अपना एक तरीका है। तो फ्रेंचाइजी लेने से मुझे ये बेनिफिट लग रहा है कि हम उनके गाइडेंस में चल रहे हैं। मैं अपना जो अच्छा कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ, लेकिन उनका जो एक गाइडेंस मिला है तो उससे कुछ और बेहतर करने में मुझे सुविधा मिल रही है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जो वहाँ की, ऐसी परिस्थिति में जो मेन ब्रांच होते हैं, जैसे सेंट जेवियर्स स्कूल के जो मेन पटना है, दिल्ली है, जो क्या उस क्वालिटी के अनुसार अभिभावकों को मिलेगा? बिल्कुल टीचर, उस टाइप के पाठ्यक्रम, उस टाइप की किताबें किस तरह के? देखिए मेन ब्रांच और छोटे ब्रांच तो नहीं है, ब्रांच तो फ्रेंचाइजी तो सब फ्रेंचाइजी ही है सेंट जेवियर्स का। उसी में है कि जो कोई बहुत पुराना स्कूल है, बहुत दिनों से चल रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा नाम हो जाता है। हमने तो अभी 3 महीने पहले स्टार्ट ही किया है, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा पेरेंट्स को भी समझने के लिए, और मुझे भी पेरेंट्स को समझने के लिए, और बच्चों का जब तक कुछ रिजल्ट हम अच्छा करके नहीं देंगे तब तक पेरेंट्स का जो है वो विश्वास नहीं जगेगा। लेकिन अभी तक जितने बच्चे 200 करीब स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में हो गए हैं, तो पेरेंट्स का काफी विश्वास है, और मुझे अच्छा भी लगता है जब पेरेंट्स आके मिलते हैं और अपना भरोसा जताते हैं और बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो निश्चित तौर से जैसे आप पटना की बात करें, या रांची सेंट जेवियर्स की बात करें, या पटना सेंट जेवियर्स की बात करें, तो गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी यहाँ भी नहीं, ना है ना आगे होगी। और स्कूल एजुकेशन एक ऐसा चीज है जहां तक मैं अभी 3-4 महीनों में समझ पाया हूँ कि इसमें डेली कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। आप आज कुछ कर रहे हैं, कल उससे और अच्छा करना है, परसों उससे और अच्छा करना है, तो वो निश्चित रूप से वो अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और अच्छा करेंगे, और गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। हमारे साथ रिंकू जहां जो सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल जो कि दिल्ली का मुख्य शाखा है, वहां पे इन्होंने ब्रांच लिया है। इंडिया के कई ऐसे जगहों पर भी उनके ब्रांच हैं,
और रिंकू जी जब इस फील्ड में आए तो इनके सामने एक चैलेंज भी बहुत ज्यादा होगा, और इस चैलेंज को निभाने के लिए, क्योंकि पहले ही सत्र में 200 से ज्यादा छात्र और अभिभावकों ने इन पर विश्वास किया है, और इनके कंधों पर एक जिम्मेवारी है कि दरभंगा के उन अभिभावकों के बच्चों के भविष्य को संवारना और उनके बेस को मजबूत करते हुए, उनके प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, ताकि वो देश में भी उस प्रतिस्पर्धा के लायक बन सके और जो अभिभावक है उनका सपना पूरा हो सके। अंत में एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप स्कूल के प्रारंभ होने पर? संदेश क्या आप देना चाहते हैं ताकि अभिभावक आपके संदेश को गंभीरता से लें और वो अपने बच्चों के लिए कम से कम इंक्वायरी भी आए, देखें कि संजीवर्स इंग्लिश स्कूल में आपने क्या क्या दिया है, क्या क्या व्यवस्था है? संदेश तो मैं यही दूंगा, इंक्वायरीज तो क्या बहुत अच्छी आ रही हैं, इंक्वायरीज की कमी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भरोसा है जो 200 बच्चों का एडमिशन होने के बाद भी इंक्वायरी डेली जनरेट हो रहा है मेरे पास, और आप ये समझ लो कि डेली कुछ ना कुछ एडमिशन हो जा रहा है। संदेश यही है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत होकर के स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं। जैसे घर में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उसी तरह से हमारे स्कूल में एडमिशन कराएं और पेरेंट्स निश्चिंत हो जाए। मैं नहीं समझता कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, उसके लिए हम पूरी जिम्मेदार हैं। संदेश एक और है पेरेंट्स के लिए कि अभी एक रोटरी क्लब से भी हम जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क में भी जुड़े रहते हैं। तो रोटरी दरभंगा जो हमारा हर साल रोटरी मेला एक करती है, उस रोटरी मेला को हमने स्पॉन्सर भी किया है, और वो संजीवस पब्लिक स्कूल रोटरी मेला उसका नाम है, जो 16 फरवरी अभी रविवार को होना है 2020 में। उसमें एक पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाला है कि जो हमारे पर भरोसा करके एडमिशन करा रहे हैं, उस दिन जो रोटरी मेला में आएंगे जो भी पेरेंट्स और एडमिशन लेंगे, तो रोटरी मेला में 50% का डिस्काउंट दिया है बच्चों के एडमिशन पे। तो ये एक संदेश है हमारी तरफ से कि उसमें पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और 50% डिस्काउंट का लाभ उठाए। तो धन्यवाद, हमारे साथ रिंकू जी हैं, और हमने पहले बताया कि दरभंगा के कई जगहों पर अपार्टमेंट निर्माण करने के बाद इन्होंने अब उसी गुणवत्ता के साथ स्कूल खोलने के लिए मन बनाया, और उन्होंने चयन किया संजीवन स्कूल का ब्रांच लेकर के। और संजीवन स्कूल जैसे कि आप जानते होंगे कि उसका नाम ही काफी है पटना, रांची और कई जगह पर, तो उस क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर वो बच्चों को तैयार करेंगे, शिक्षकों को तैयार करेंगे, और आने वाले समय में बच्चों का भविष्य और बेस कैसे मजबूत हो उस पर इनका ज्यादा फोकस रहेगा। हालांकि इन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, सभी क्षेत्रों में इसमें भी एक्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद।